करंटली 2 दिन ही हुए मैंने इंटीग्रेशन चालू किया है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बेसिक हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि, और सबसे पहले पढ़ा है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूलाज पढ़े कि कुछ स्टैंडर्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं, वो हमने डिटेल में स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने इस पे बेस से इसके बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने कंसिडर किए थे। तो वही उसके आगे हम वही बात है कि इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आज हम जैसे इसके ऊपर ओनली फॉर क्वेश्चन ही चलाएंगे, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट हम क्वेश्चंस इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो वही बात है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लेते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x इंटू dx होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखो इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले वही बात है कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर देते, देखो पावर सेम बना देते। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पर मिला अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिल गया अपने पास ए, और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाली टर्म मिल गई ए प्लस बी, क्योंकि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और अपॉन में ये की क्वांटिटी लिखी हुई है होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो वही बात है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो मिला है वो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स अवेलेबल, साइन की पावर 4x अवेलेबल है, कॉस की पावर 4 अवेलेबल है। बस इसके साथ अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या कर दिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे थोड़ा इस साइड में कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर वो वाली क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी। तो मैंने प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड भी कर दिया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो देखो यहाँ पर अब क्या मिलने वाला है, साइन की पावर 4, ये तीनों टर्म मिलके तो अपने आप में क्या बना दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, जो बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ये तो बन गया होल स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस के अंदर देखो ये तीनों टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो यूज में आ गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनाने में। अब यहाँ पर बचा है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि दोनों को ऐड कर लोगे तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, देखो अपॉन के अंदर मैंने कुछ भी चेंजेज नहीं किया, अपॉन में ऐसे कैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब वही बात है
यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये भी आज 1 होने वाला है। तो इसका मतलब इसको जैसे ही मैंने 1 कर दिया और साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन को सेपरेटली कर दिया, तो यहाँ पर ये मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 को मैंने ऐसे कैसे बाहर लिख दिया और वही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो वहां पर ये डी एक्स की टर्म वैसे वैसे रह गई। अब देखो हमें पता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हमने कल इंटीग्रेशन हमने किया था कि यहाँ पर ऊपर हमने 1 की जगह पर क्या लिख दिया था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यानी कि 1 की जगह हमने लिख दिया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इसका तो इंटीग्रेशन हो गया 3x, है ना, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया -3 तो है ही है, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x। अब इसको मैंने सेपरेटली किया तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मिला साइन से, है ना, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो मिला, सेक स्क्वायर एक्स इसको अलग भी कर दिया dx प्लस यहाँ पर मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये बन गया अपना कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। वही बात है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वही 10x और वही कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया माइनस कॉट एक्स, और ये -3x है ही और प्लस c। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जहां पर हमने देखो 2 टर्म हमारे पास काम में आई, एक तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन इन जनरल मैंने बताया था कि इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या ट्रिक्स काम में लेनी है कि ऊपर जो 1 लिखा हुआ है 1 की जगह साइन और कॉस वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमें क्या करनी है, यूज में लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख के इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और वही बात है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 10x और कॉसेक का भी पता है हमें, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर x 5 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x dx। अब देखो पता है हमें कि एक 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर पावर सेम रहती है तो बेस के जो सारे नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 टू 10 और 30 रेज टू दी पावर कितना हो गया x इंटू डी एक्स। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन, देखो 30 है वो अपने आप में एक नंबर है, यानी कि a रेज टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है a रेज टू दी पावर x अपॉन ln a। क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ln a प्लस c। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 30 रेज टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय ln 30 प्लस c। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी था, बस हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि अच्छा पावर सेम होती है तो इस तरह से बेस को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो इसके अंदर एक तरीका तो होता है कि ऊपर वाले जो फंक्शन है इसकी जब भी पावर अगर ज़्यादा होती है अपॉन वाले फंक्शन से तो इस केस में डिवाइड करके लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब देखो इस तरीके से अगर मैं x की पावर 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ इस तरीके से तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिवीजन हुआ एक्स स्क्वायर टाइम, तो यहाँ पर मिला x की पावर 4 प्लस मिला एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो माइनस का कितना मिला एक्स स्क्वायर। अब वही बात है इसको वापस में डिवाइड करूँ तो वापस -1 टाइम डिवीजन हुआ तो यहाँ पर मिला माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस और प्लस -1। वापस वही बात सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ मैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 1, यानी कि ये मिल गया अपना पास रिमाइंडर। अब रिमाइंडर मिल गया, इसका मतलब इसको लिखने का तरीका है कि इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को, ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन था जैसे ही डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले इस तरह से सबसे पहले लिख दो क्वोशिएंट कि जैसे ही डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर क्वोशिएंट में जो क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इस तरीके से प्लस साइन लगा के क्या लिख दो रिमाइंडर अपॉन जिससे तुमने डिवाइड किया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया +1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये अपनी क्या थी, फर्स्ट अप्रोच थी कि फर्स्ट हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखो सेकंड अप्रोच करने का इसको जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम इसके अंदर क्या कर सकते थे, सेकंड अप्रोच, देखो सेम क्वांटिटी सेम मिलने वाली है, आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। इसका जो सेकंड तरीका था वो क्या था कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फंक्शन था एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कुछ ऐसा था, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, डी एक्स तो था ही। अब मैंने क्या किया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 के साथ इसको अलग से ले लिया फंक्शन को। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ किया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये तो था ही, और प्लस यहाँ पर हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको अलग लिख दिया। तो देखो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1 है, तो x की पावर 4 माइनस 1 का मतलब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख सकता हूँ। तो x की पावर 4 को मैंने लिखा x स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखोगे तो प्लस वाली क्वांटिटी तो कट जाएगी और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सेम है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये चीज़, ये का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बनने वाला है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं इसको सेपरेटली करूँ तो यहाँ पर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस तरह से आज इसको लिखा जा सकता है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये सेम चीज़ बन गई दोनों के दोनों। तो दोनों तरीके, दोनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मेथड मिल गया कि अगर ऊपर वाले फंक्शन की पावर अगर जब भी किसी अपॉन वाले फंक्शन से ग्रेटर मिलती है तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से हम उसको लिख लेंगे, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका प्लस 1 माइनस 1 करके भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो अब तो इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो गया। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस 1 का डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए कितना 1 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो बहुत ही एक इजी तरीका था। हमने अप्रोच लगाई कि प्लस 1 माइनस 1 भी किया, और इस तरह से डिवीजन वाला मेथड भी पढ़ा कि हम इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम क्वेश्चन जो कंसिडर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूट ऑफ एक्स प्लस 1, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसका डी एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो दिखने में इंटीग्रेशन बड़ा भयानक दिख रहा है कि हमें रूट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय कंप्लीटली एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो देखो इसको करने का बस तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि ऐसे जो अपॉन में लिखी हुई है ऐसी टर्म हम कहीं ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रूट बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखो रूट बाहर निकालने का बस वही तरीका है इसके अंदर। जैसे अपॉन इस वाले फंक्शन को तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, यानी कि ये तो रूट एक्स प्लस 1 अपने आप में सही था। मैंने उसके अंदर क्या किया, देखो यहाँ पर रूट एक्स था तो मैंने रूट एक्स को क्या कर दिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो मैंने रूट एक्स को यहाँ से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने रूट एक्स को कॉमन लिया तो देखो एक्स स्क्वायर से जब रूट एक्स बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रूट एक्स जैसी टर्म बन जाएगी, यानी कि रूट एक्स का क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। तो देखो यहाँ से जैसे मैंने एक्स स्क्वायर इस तरह से कॉमन लिया तो यहाँ पर बन गया रूट एक्स का होल क्यूब और माइनस 1। देखो एक बार चेक करते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। देखो रूट एक्स का मतलब होता है, रूट एक्स की पावर मैंने 3 लिखा है, यानी कि एक्स की पावर कितना लिखा हुआ है 3/2,
यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 3/2 और ये है x की पावर 1/2, तो x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो मिलने वाली है x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 4/2, तो इसका मतलब ये वाला जो मिलने वाला है कुछ x² जैसा ही मिलने वाला है, तो इसका मतलब हमने सही लिखा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसी तरीके से होल डिवाइडेड बाय ये dx तो था ही। अब देखो इस रूट x को हटाने के लिए, ये वाली जो क्वांटिटी थी, इस रूट x को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपॉन में भी मैं रूट x कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, अपॉन से रूट x जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो जो अंदर मिला है वो कुछ मिला x प्लस, यहाँ देखो x से जब रूट x कॉमन लोगे तो यहाँ पर रूट x मिलेगा और यहाँ पर मिल गया रूट x, जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 मिल गया। तो देखो रूट x से रूट x ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पर जो मिला है अपने पास रूट x, तो ऐसे कैसे हैं रूट x प्लस 1, इसके साथ तो मैंने छेड़छाड़ की नहीं। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, तो इस तरह से लिख दिया मैंने a माइनस बी, साथ ही साथ a स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस ए बी यानी 1 इंटू रूट एक्स और फिर b स्क्वायर तो प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस रूट एक्स प्लस 1, इस तरह से मिल गया। और यहाँ पर ये क्या है dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में वही, अब तो बहुत ही ईजी हो गया कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस वाली क्वांटिटी से, देखो ये सब काम मैंने इस दोनों क्वांटिटी को कैंसिल करने के लिए ही किया था, तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गई, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास जो लास्ट जो टर्म बची है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 1 है ना। इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे सारी टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, ये और ये कैंसिल आउट हो गई, तो रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1, तो a प्लस बी, ए माइनस बी से इसको लिखोगे तो ये वाली जो टर्म है वो आज कुछ x माइनस 1 जैसी बनने वाली है। क्या बनने वाली, x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x का तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और 1 का हो गया माइनस x, ये हो गया प्लस c। तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इजी अप्रोच थी, बस कुछ इतना कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं था इसको सॉल्व करने का, बहुत ही एक इजी अप्रोच की हमने सबसे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखो, हमने सबसे पहले जो टाइप्स पढ़े थे कि हमें मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था कि कितनी टेक्निक्स होती है हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया था डायरेक्ट फार्मूला। अब तक जो कॉन्सेप्ट चला था वो डायरेक्ट फार्मूला, यानी कि कहीं ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठा के और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कोशिश की कि फंक्शन को इवेल्यूट करते करते सॉल्व करते करते फाइनली कहीं ना कहीं फॉर्मूला लग जाए। सेकेंड जो हम यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। सेकेंड जो अपना मेथड है इंटीग्रेशन का वो कुछ ऐसा है। सेकेंड